नमस्कार बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के दृष्टिकोण से टॉपिक लेकर के आए हैं सादृश्यता परीक्षण, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट। सादृश्यता का मतलब होता है समान दिखना, उसी का परीक्षण किया जाता है। इसमें शब्दों से संबंधित, अक्षरों से संबंधित, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं ए से लेकर के जेड तक, और संख्याओं से संबंधित और मिक्स पैटर्न पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में सबसे पहले निर्देश दिया रहता है, और सादृश्यता परीक्षण में पूरे प्रश्नों की बात की जाए तो 10 से 12 प्रश्न तक प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। लगभग प्रत्येक वर्ष 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करें तो ये प्रश्न बड़ी आसानी से हल भी हो जाते हैं। कैसे निर्देश पहले कैसे दे देता है? निर्देश में आप देख सकते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है कि प्रश्न 1 से 35 में प्रत्येक में 4 पद हैं। संकेत समानुपात का चिन्ह के बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध है, वही संबंध समानुपात के चिन्ह के दाईं ओर के पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है, जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है। सही विकल्प को खोजकर उसकी क्रम संख्या को सही प्रश्न के सम्मुख अपने उत्तर पत्र पर लिखिए। इस तरह का निर्देश आपको पहले दे दिया जाएगा, अर्थात इसमें जैसे 1, 2, 3, चौथा पद विलुप्त है, और चौथा पद विलुप्त है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और इसी को हमें इन 4 विकल्पों में से खोज करके आंसर करना है। ठीक है। कभी कभी प्रश्न इस तरह का भी दे देता है, सीधे अनुपात और समानुपात का चिन्ह नहीं देता है। जैसे इसमें है, भूकंप का जो संबंध सीस्मोग्राफ से है, उसी प्रकार दूध का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जिस तरह से भूकंप का मापन सीस्मोग्राफ से किया जाता है, तो उसी तरह दूध की शुद्धता का पैमाना नापने के लिए लैक्टोमीटर इस्तेमाल होता है। तो इस तरह का भी प्रश्न पूछता है, और ज़्यादातर वो जो है अनुपात और समानुपात के चिन्ह लगा करके प्रश्न करता है। चलिए सीधे आते हैं शब्दों। सबसे पहले अक्षरों, हमने सबसे पहले लिया है शब्दों से संबंधित सादृश्यता परीक्षण। इसमें आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और विभिन्न प्रकार के शब्द ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसे अमीर का संबंध गरीब से, तो रात का संबंध निम्नलिखित में से किसका होगा। यानी जिस तरह से इन 2 शब्दों का संबंध है, उसी तरह से इस तीसरे शब्द रात का संबंध इनमें 4 विकल्पों में से किससे होगा। तो यहाँ हम देखते हैं अमीर और गरीब एक दूसरे के विपरीत यानी विलोम शब्द हैं, उसी तरह रात का विलोम शब्द यहाँ पे दिन हो जाएगा। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो चालाक, लोमड़ी, इन 2 शब्दों का जो संबंध है चालाक और लोमड़ी का, उसी तरह मूर्ख शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। तो मूर्ख शब्द, अब यहाँ पे देखिए चालाक, लोमड़ी, तो लोमड़ी के लिए चालाक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में? तो गधा के लिए इस्तेमाल किया जाता है मूर्ख शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा गधा। यानी आपको ये कहानियाँ सुनाई जाती है, मूर्ख की तुलना गधा से की जाती है, एक लोमड़ी बहुत चालाक थी। तो ये शब्दावली हमारे मस्तिष्क पर बैठती जाती है धीरे धीरे, और इसी का परीक्षण वो यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पे मुद्रा ज्ञान पूछ लिया गया है। जैसे रुपये भारत, यानी भारत देश है और रुपया उसकी मुद्रा है। तो एन किस देश की मुद्रा है? जापान की है।
अगर आपको मालूम है तो बड़े आराम से टिक कर देंगे। अब यहाँ पे धर्म और उसका पूजा स्थल से पूछा गया है। जैसे मुस्लिम धर्म के लोग मस्जिद में पूजा इबादत करते हैं, इसी तरह से सिख धर्म के लोग गुरुद्वारा में। अगले प्रश्न में आते हैं, ऊन का संबंध स्वेटर से है तो दूध का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? हम जानते हैं कि ऊन से स्वेटर बनाया जाता है, तो दूध से क्या बनाया जाता है? दही बनाया जाता है। तो शब्द भंडार असीमित है और आप कम से कम साधारण शब्द भंडार को तो आप ज़रूर जांचिए, परखिए और इस तरह के प्रश्नों को हल करिए, तभी आपको मालूम चलेगा कि आपका शब्द भंडार कहाँ पर है, यानी किस लेवल पर है। चलिए, दूसरा पैटर्न है अक्षर ज्ञान, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं और इसमें आपके जो कोडिंग डिकोडिंग के जितने सारे नियम बताए गए हैं वही सारे के सारे नियम लगभग लागू होते हैं, कोई अलग से नियम लागू नहीं होता है। और अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग के नियम मालूम है तो आप इसमें भी बड़े आसानी से प्रश्न हल कर पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है BSNL को लिखा है LNSB, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? इस पद का यानी इस पद का इससे क्या संबंध है? तो यहाँ पे देख सकते हो कि B यहाँ पे LNSB उल्टा लिख दिया गया है और ये बन गया। इसको इस तरह से विपरीत क्रम से लिखा गया है, तो हम इसको भी विपरीत क्रम से लिख देते हैं KMDA KMDA, तो इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें ACEBDF, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम AB 1 + CD 1 + EF 1 + यहाँ पे भी हम 1 + 1 + कर देंगे, G 1 + H हो जाएगा, I 1 + J हो जाएगा, K 1 + यानी एक जोड़ देंगे तो K के बाद L, HJL दूसरे विकल्प में है। इसमें देखते हैं हम JLNP, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम देखेंगे J और O यानी +5 हुआ है और यहाँ L और M यानी +1 हुआ है, N और K -3 हुआ है, P और I -7 हुआ है। जो इसमें उसने पैटर्न अपनाया है वही पैटर्न हम SUWY में करेंगे। तो S सबसे पहले हमें +5 करना है, तो 19 होता है, +5 करेंगे तो 19 और 5 24, यानी 24वां अक्षर X होता है। U हमको +1 करना है, तो +1 U 21 होता है, 1 करेंगे 22 हो जाएगा और वो V होता है। फिर हमको क्या करना है? W में -3 करना है, जिस तरह से N से K हुआ है। -3 करेंगे तो W 23 होता है, -3 करने पे 20 आ जाएगा, तो वो जो है 20 पे T लेटर होता है, T अक्षर होता है। इसी तरह से हम Y में हमें -7 करना है, तो Y 25 होता है, -7 करेंगे 25 से तो ये 18 बचेगा और 18वें नंबर पे R लेटर होता है, R अक्षर होता है, यानी विकल्प चौथा आपका सही है। बस आपको इन दो जो है पद हैं फर्स्ट सेकंड, इनका जो संबंध है वो निकाल लेंगे, उसी को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में BDF LJH MQ तो BDF अब यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है आप देख सकते हो, प्लस ये 2 होता है और ये 12 है, तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस हुआ है। B D और J का
अगर हम देखें तो 4 और ये 10 प्लस 6 हुआ है, और F और H प्लस 2 हुआ है, यानी पहले प्लस 10 फिर प्लस 6 फिर प्लस 2। वही हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्लस 10 करेंगे तो यहाँ पे सीधे 13 से 23 यानी W हो जाएगा। इसमें प्लस 6 करेंगे 15 6 21 U हो जाएगा, और इसमें हमको प्लस 2 करना है तो 17 2 19 Q 17 होता है, यहाँ पे S 19 हो जाएगा। बहुत ही आसान है। विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे JPS को QKH लिखा गया है, तो बताइए RAM को क्या लिखा जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड है। जिस तरह से JPS का संबंध QKH से है, तो हम देख रहे हैं कि विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। विपरीत अक्षर यहाँ लिख देंगे। R का विपरीत S, R का विपरीत I हो, यहाँ पे J का विपरीत Q है, P का K और S का H। यहाँ पे R का विपरीत I होता है, और A का विपरीत Z, M का N होता है। ये यहाँ पे I होना चाहिए, तो विकल्प संख्या दूसरी सही हो जाएगी। I Z N विपरीत अक्षरों से उसने कोड कर दिया है, तो सादृश्यता में भी कोडिंग डिकोडिंग लागू हो रही है। चलिए अब हम देखते हैं आगे संख्या पैटर्न पे। तो संख्या पैटर्न में आप ध्यान रखें कि वर्ग, घन, वर्गमूल और घनमूल देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 6 को 18, तो 4 को क्या, यानी जिस तरह से 6 और 18 का संबंध है, तो हम देखते हैं 36 18, लेकिन 4 तिया 12 नहीं मिल रहा किसी विकल्प में। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 6 36, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, 36 में 2 का भाग लगाएंगे 18 आएगा। इसी तरह से हम 4 का वर्ग यहाँ पे 4 चौके 16 करेंगे, और 16 में 6 6 36, 6 का वर्ग भागे 2। यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे 4 64 ठीक है, घन है। क्या है, घन है। 4 का घन 64 होता है, 6 का घन 216 हो जाएगा। यहाँ पे देखें घट रहा है, संख्याएं दी हैं 7 से 6, 5 से 4, 2 से 1 और 8 से 7 हो रहा है। यहाँ पे भी हम घटा देंगे 3 5 6 और 2 35 62, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखें 6 का 28 से जैसा संबंध है वैसा संबंध 7 का किससे होगा निम्नलिखित में से। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 में 4 का गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे तो 28 मिल जाएगा। 7 में भी वही कर देते हैं, 4 का गुणा और 4 जोड़ देते हैं, तो 7 चौके 28 4 32, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसको देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। तो 11, यहाँ 11 का वर्ग करेंगे 121 माइनस 11 है, 11 का वर्ग और 11 घटा दिया 110, वही हम यहाँ कर देंगे। 17 का वर्ग होता है 289, और यहाँ से 17 माइनस कर देंगे तो ये विकल्प नंबर पहला 272 हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर जब संख्या सादृश्यता की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल और जोड़ घटाना, गुणा भाग, इन्हीं सब पैटर्न पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर वो वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल पे। कभी कभी मिक्स पैटर्न भी पूछ लिया जाता है। मिक्स पैटर्न में कैसे प्रश्न आते हैं, जैसे ये है F15 F21 12G 19, तो 14J 24, इसके बाद क्या, यानी इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। तो यहाँ देखते हैं हम 21 से 15 जाएगा, 21 से 15 घटाएंगे 6 बचेगा, और 6 क्रम पे 6वें नंबर पे F होता है। इसी तरह यहाँ पे है 19 से 12 जा रहा है,
19 से 12 इन दोनों का जो अगल बगल क्रमांक दिए हुए हैं उनका अंतर जो आ रहा है उसके क्रम पे कौन सा अक्षर है वो रख दिया गया है। वही यहाँ पे 24 से 14 जाएगा 10 की जगह जे कर दिया है। और ये हमको पैटर्न मिल रहा है यहाँ पे 22 से 11 गया 11 बचेगा और 11 पर के होता है, और कहीं पे किसी विकल्प में ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं W/D को 92 तो S/H को क्या, तो यहाँ पे हम देखते हैं W होता है 23 में D और ये D होता है 4 है, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 92 मिल जाएगा। इसी तरह हम S19 और H8 इन दोनों का अगर गुणा कर देंगे तो हमको 152 मिल जाएगा। यानी ऊपर का जो अक्षर है और नीचे का अक्षर दोनों की क्रमांकों का गुणा कर दिया गया है। आगे पैटर्न देखते हैं C को 16 तो G को क्या, यानी जिस तरह से C का संबंध 16 से है तो G का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। बहुत ही आसान है, C 3 होता है, C 3 एक जोड़ करके एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 का वर्ग कर दिया है। ऐसे G 7 होता है, एक जोड़ देंगे 8 हो जाएगा और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं E/I और 8/4, जिस तरह से इन दोनों का संबंध है तो इसका संबंध विकल्पों में से किससे होगा। पहले हम देख लेते हैं, ये I होता है 9, इससे 1 घटाएंगे 8 और ये ऊपर रख दिया गया है। और इसी तरह से E होता है 5 और इससे 1 घटाएंगे नीचे रख दिया गया है। क्रॉस में तो J 10 होता है, J/N, यहाँ ऊपर 13 होना चाहिए और नीचे 9, 1 1 माइनस, दोनों का जो रियल क्रमांक है उसे 1 1 माइनस करके क्रॉस में रख दिया गया है। तो 13/9 विकल्प संख्या पहला सही है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो B5, यहाँ B2 होता है, दो इसका वर्ग कर दिया, एक जोड़ दिया, 2 दूनी 4 1 5। D 4 होता है, 4 का स्क्वायर करके एक जोड़ देंगे, 4 चौके 16 1 17 विकल्प संख्या चौथा। ये प्रश्न जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे एनालॉजी टेस्ट की उतने ही आपको प्रश्न आसान लगने लगेंगे, और जो पैटर्न सवालों में प्रयोग करता है वो पैटर्न आपके बार बार अभ्यास से आपके मस्तिष्क पर बैठ जाएंगे, आपके दिमाग पर बैठ जाएंगे। आपको लगेगा कि हमें ये सवाल आने लगे, और फिर जब सवाल आने लगते हैं तो फिर और नए नए पैटर्न आपके दिमाग में स्वतः आने लगते हैं। तो डर को भगाइए और खूब सवाल लगाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ऐसे नए वीडियोस और मिलते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।